ओम शांति। एक बार की बात है, एक बहुत ही खौफनाक डाकू अपने परिवारजनों के साथ एक जंगल में छुपकर रहता था। उस जंगल से आने जाने वाले लोगों को वो पहले लूट लेता था और फिर बड़ी निर्दयता से उनको मार डालता था। वो इसी तरह से अपना घर चलाता था। एक दिन उस जंगल से एक ऋषि गुजर रहे थे, तो डाकू ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। पर उस ऋषि के पास उसको कुछ भी नहीं मिला लूटने के लिए। तो जैसे ही वो हथियार उठाता है ऋषि को मार डालने को, तो ऋषि उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे तुम तो मुझे कभी भी मार डाल सकते हो, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब बुरे कर्म करके? तो वो डाकू कहता है, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका लालन पालन करूँ और मुझे ये ही काम आता है, इसलिए मैं सिर्फ यही करता हूँ। तो ऋषि उससे पूछते हैं, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हर एक पाप का हिस्सेदार बनने के लिए तैयार है? जब भी तुम्हें इन पापों का फल भुगतना पड़ेगा, तो क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ दुख का भोग भोगेंगे? वो डाकू बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहता है, बिल्कुल। तो ऋषि कहते हैं, ना ना, मुझे विश्वास नहीं है। जाओ पहले अपने घर वालों से पूछ कर आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो वो डाकू अपने घर जाता है और अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चों से पूछता है, मैं तो ये सारे कर्म तुम सबका लालन पालन करने के लिए करता हूँ, तो तुम सब भी मेरे पाप में हिस्सेदार हो ना? जब भी इन पापों का फल भुगतना पड़ेगा, तो तुम भी मेरे साथ दुख बांटोगे ना? उसके हर एक घर वाले का जवाब सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसका हर एक घर वाला उसे कहता है, हमने तुम्हें ये सब बुरे कर्म करने के लिए नहीं कहा। अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो तो हम क्यों तुम्हारे साथ दुख भुगते? हमारा इस पाप में कोई हिस्सा नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। वो डाकू रोने लगता है। वो ऋषि के पास जाकर उनके पैरों में पड़कर अपनी मुक्ति का साधन पूछता है। तब ऋषि उसे कहते हैं, तुम आज से सारे बुरे काम छोड़ दो और भगवान की याद में अपनी ज़िंदगी बिता दो। वो डाकू यही करता है और अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। यही तो भगवान हमें समझाते हैं कि हमें बहुत सोच समझकर अपने हर एक कर्म को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि जब भी कर्म के फल मिलते हैं तो उसे सिर्फ हमें ही भुगतना पड़ता है। कोई और हमारे साथ उसे शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू। ओम शांति।